मैम डेथ है ना, ये वर्ड बहुत पेनफुल है और ये होता ही बहुत पेनफुल है, चाहे वो खुद के लिए हो चाहे हम किसी की देख रहे हों, दोनों चीज़। और हमें नहीं पता कि इस यूनिवर्स के बाहर क्या चीज़ें हैं, कौन सी दुनिया है। हमें सिर्फ किताबी बातें पता हैं कि किताब में बताया जाता है कि ऊपर एक नर्क है और स्वर्ग भी है और आपके कर्मों के हिसाब से आपको वहाँ पे शिफ्ट किया जाता है और क्या कहते हैं यमराज आते हैं आपको लेने के लिए, बहुत सारी कहानियाँ है ना। लेकिन जो ये डेथ है ये एक्चुअल में, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर जा चुकी हैं तो कुछ ना कुछ अलग फीलिंग तो होती है, कुछ ना कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जो आपको कुछ मैसेज दे रही होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि डेथ क्या है, मतलब एक्चुअल में, मतलब जो डेथ है वो क्या है, किस तरीके से हम एक दुनिया में आते हैं और फिर किस तरीके से चले जाते हैं, ये किसी को नहीं पता, ये एक राज है ना। हाँ, पर आप ढूंढोगे तो हर राज का कोई ना कोई, हर पहेली का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। बिल्कुल, हर राज का कोई ना कोई रहस्य का उत्तर होता है। तो पहले क्वेश्चन तो आपका ये है कि डेथ क्या है। तो मैं कई बार लोग एक बड़ा फेमस सेंटेंस है, यो लोग नाम है, यू ओनली लिव वंस, ऐसे करके यंगस्टर्स बोलते हैं। एंड आई यूज्ड टू से, कैसे? यू लिव एवरी डे, यू डाई ओनली वंस। yes exactly यू लिव डेली, हर रोज तुम जिंदा हो, हर रोज उठते तुम जिंदा हो। तो लाइफ का जो इकलौता कंफर्म्ड ट्रुथ है, अगर आप पैदा हुए हो, पता नहीं आप अमीर बनोगे कि नहीं, पता नहीं आप ये पाओगे कि नहीं, ये मिलेगा कि नहीं, हर चीज़ के अंदर पॉसिबिलिटी है, उसको कहते हैं रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटीज। फ्रॉम योर बिगिनिंग टू योर एंड यू आर लिविंग इन अ रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटीज। बट द ओनली ट्रूथ फॉर ए ह्यूमन विच इज देयर कि हाँ, एक दिन आपकी डेथ होनी है, होनी है, सबकी होनी है, सबकी होनी है। तो और जो होनी है तो उसमें डरने वाली क्या, डर तो उसका लगे ना जो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। पर जो होना है वो तो होना है। इंसान को डेथ से डर नहीं लगता, इंसान को ये डर लगता है कि कभी डेथ पेनफुल ना हो, कहीं ये मतलब किसी और की डेथ हो गई तो मैं कैसे जीऊँगा या मैं कैसे रहूँगा। भाई जिसकी डेथ हो रही है वो तो उसके बाद मस्त है, वो तो गया आपको, वो भूल गया आपको, वो भूल गया, नहीं चला। नहीं, देखिए, अगर आप शरीर के लेवल पे जी रहे हो तो आपको लगता है कि वो शरीर तब तक था, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, मैं हूँ और अब मैं नहीं हूँ आफ्टर डेथ। पर अगर आप सोल के लेवल पे समझते हो किसी चीज़ को, सोल क्या है? सोल इज जस्ट अ लाइट, इट्स जस्ट अ फ्रिक्वेंसी। सोल जिसको हम आत्मा बोलते हैं, आत्मा सदा से थी, है, रहेगी। वो ना कभी जन्मी है ना मरी है, वो सिर्फ ट्रांसफ़र हो रही है, वो रूप चेंज कर रही है अपना। तो अगर आप, जैसे मेरी मम्मा जब गई थी 10 साल के करीब हो गया, वो रात तक थी तो आईसीयू में, पर रात तक ऐसा था कि कल सुबह शिफ्ट हो जाएंगी रूम में, अब ठीक है, रिकवर्ड है, काफ़ी रिकवर्ड है, उनको जो भी ब्रेकडाउन था। And I met her and she was talking to me and everything was normal and I felt like कि सुबह आ जाएंगी। बट रातों रात जो भी उनकी हालत डिटोरेट हुई और सुबह 6 बजे मुझे फ़ोन आया मेरे भाई का कि मम्मा चली गई, विद इन लाइक फ्यू आवर्स। एंड अगर मैं अब देखूँ, मतलब जो उस समय तक मेरी मम्मी का जो भी मिसेस तलवार कहते थे उनको, तो जो दिन तक मिसेस तलवार थी, व्हेन आई वेंट देयर हॉस्पिटल में और उन्होंने कहा बॉडी ले लो मॉर्चुरी में से, विद इन फ्यू आवर्स मिसेस तलवार बिकेम अ बॉडी, कि वो अब बॉडी है, बॉडी वहाँ से मिलेगी आपको, बॉडी वहाँ से मिलेगी। और वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा ट्रुथ था कि एक्चुअली में यू टेक जस्ट फ्यू आवर्स टू बिकम जस्ट अ बॉडी बिकॉज द सोल इज़ नो मोर देयर। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा आई ओपनर था। ओ माई गॉड, पता भी नहीं चलता कब कहाँ। एंड वट यू आर ट्राइंग टू से, अगर मैं आज यहाँ बैठी हूँ, मेरी अपनी मम्मी के साथ किस फ्रिक्वेंसी पे सेट इन है, अगर मैं उनके साथ दुखी रहूँ, परेशान रहूँ, नेगेटिव इमोशंस में या सॉरोज में रहूँ, तो मैं कभी उस फ्रिक्वेंसी को टैप इन नहीं कर सकती। बट आई पर्सनली फील मम्मी इज़ ऑलवेज विद मी। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है किसी हिम्मत की, करेज की, इनोवेशन की, आइडियाज़ की, जो मेरी मम्मी ने मुझे दिए हैं, ऑब्वियसली आई टुक इट फ्रॉम हर, आई ऑलवेज नो शी इज़ हेयर टू ब्लेस मी। वाई? बिकॉज आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर हर। तो शुक्राना में एक बहुत प्यारी प्रैक्टिस होती है, ग्रैटिट्यूड फॉर योर फादर एंड मदर। यस मैम। और मैं कहती हूँ जीते जी कर लो भैया, जीते जी स्वर्ग जी लोगे। यस मैम। वेट मत करो।